Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the Indian Coast Guard. Yes, once you will go to the official website, आप यहाँ भी देख सकते हैं और even directly here I am having a PDF for you जहाँ आपके पास ऑप्शन है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन जनरल ड्यूटी टेक्निकल, जनरल ड्यूटी के लिए भी है और टेक्निकल के लिए भी है. तो यू गाइस कैन अप्लाई देयर फॉर द टेक्निकल ऑन बिहाफ ऑफ योर इंजीनियरिंग डिग्री. लेट्स चेक इट आउट. इसमें इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2027 बैच. एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 8 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे. तो ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है. यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट. अभी आपको लिंक बताएंगे, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स चेक द डिटेल्स. तो द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन offers a vibrant career to the young and dynamic Indian male candidates. So this is strictly for the Indian male candidates for various branches as an assistant commandant group A gazetted officer. Registration of online application will be through Coast Guard recruitment. ये official website है जो हम आपको बता रहे हैं. Join Indian Coast Guard.cdac.in. ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ जाने के बाद आपको दिखाई देगा डिटेल एडवर्टीजमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द जनरल ड्यूटी 21 से 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए. मेल शुड होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. तो अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट अप टू द इंटरमीडिएट या फिर क्लास 12 तक आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए. तो इट मीन्स अगर आपके पास बीएससी डिग्री है जहां मैथ्स और 11-12 में आपका मैथ्स पढ़ा है, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इन एनी स्ट्रीम, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, यस कुछ एज रिलैक्सेशन है यहाँ आप देख सकते हैं. फिर सेकंड है आपका टेक्निकल, जहां मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट का क्राइटेरिया 21 से 25 है. मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमेटिव में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं. और बोल रहा है कि आपके पास क्या हो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एनी ऑफ दी डिसिप्लिन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. और सेकंड यहाँ पे मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो विच वन? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इन बोथ द केसेस आपके पास 10-12 मतलब डिप्लोमा होगा तो नहीं चलेगा. 12th में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ लिखा है क्या कि दे शुड possess in diploma with physics and mathematics in its curriculum. प्लीज चेक. आप अगर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे शुड possess in diploma with physics and mathematics. अगर आपने अपने डिप्लोमा में भी फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑन सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हो बच्चों. ठीक है, क्या बोल रहा है स्पेशली यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ इन्होंने लिखा है. नाउ नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं. जनरल ड्यूटी में 140 वैकेंसीज है. टेक्निकल में कितनी है? 30 वैकेंसीज है. तो टोटल 170 वैकेंसीज है. बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आप इंजीनियरिंग में कीजिए. अगर आपका कोई और ब्रांच है एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी तो आप जनरल में भी कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 170 है. कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने यहाँ मेंशन किया है. एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी आपके पास क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, ये बोल रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. कैंडिडेट्स हु हैव येट टू पास देयर डिग्री एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडीइंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री एग्जाम. तो अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं. ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु येट टू क्वालिफाई इन द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन आर अलाउड टू अपीयर इन द CG CAT 2027 एग्जाम शुड नॉट दैट. दिस इज ओनली अ स्पेशल कंसेशन गिवन टू देम. ठीक है, तो अगर आप अब करने वाले हैं तो आपको ये एग्जाम देना होगा. ठीक है, आप मतलब इस एग्जाम में अलाउ है. दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशन बाय 31 अक्टूबर एंड नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंडिंग दिस डेट. तो ये 31 अक्टूबर तक अगर आप कर लेते हैं अपनी डिग्री तो आप एलिजिबल हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर, द सिलेक्शन प्रोसीजर विल हैव 5 स्टेज, 1 to लेकर 5 तक है. जहां सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट विच इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द वेरियस स्टेजेस 1 to 5. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, दैट इज CGCAT. ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर ऑल ब्रांचेस शैल अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नॉन एज द CGCAT.
द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड सेंटर्स लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। इस टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स होगा करेक्ट के लिए, नेगेटिव के लिए होगा 1 मार्क्स, ठीक है, मतलब -1। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर एंड मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश। यहाँ लिखा भी है इन्होंने। तो कंबाइंड CGCAT इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। इसका मतलब यहाँ टेक्निकल की बात नहीं की गई है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपको रीजनिंग अच्छा है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी आएगा। तो 25 25 25 टोटल 2 आवर का ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 1 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन योर रिजल्ट या मार्क्स स्कोर्ड इन द स्टेज नंबर 1। उसके बाद ही आप नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2 ओनली। फिर यहाँ मार्क्स के बारे में बताया है कि कैसे होगा, आप ये देख सकते हैं। फिर आएगा स्टेज 2, जहां होगा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB के सामने आपको होगा। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2, जहां आपको स्पेसिफिक क्या होगा, which will be conducted for a day at नोएडा, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग, गुवाहाटी एंड गांधीनगर सेंटर्स। ये सेंटर्स पे ही होगा। कैंडिडेट्स आर गिव टू देयर चॉइस फॉर PSB सेंटर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आएगा। विल बी स्क्रीन थ्रू एक CBT के थ्रू आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा। पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट ये सारा होने वाला है, PPNDT टेस्ट होगा। और उसमें ये भी देखा जाएगा कि CCBT विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। During PPNDT, the candidates are expected to speak and discuss in English, okay, Hindi or combination of both also. Stage 2 examination only of the qualifying nature. Again वही बात है, जो क्वालिफाई करेंगे उनके बाद नेक्स्ट होने वाला है। इसमें फिर कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर मिलेगा। फिर स्टेज 3 में है आपके पास FSB। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ स्टेज 2। अगर आपने स्टेज 2 में कर दिया, आप क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आपको स्टेज 3 के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ भी इसके लिए सेंटर लिखिए, नोएडा इन स्पान्स ओवर 4 और 5 डेज ओनली। कहाँ होगा, ये नोएडा में ही होगा। ये 4-5 दिन के लिए आपका टेस्ट चलेगा, जहां कैंडिडेट्स आर सब्जेक्ट टू साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। फिर स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 5 आपका इंडक्शन होगा, जहां फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ इंडक्शन एट INA विल टेंटेटिव बी 27 दिसंबर 2026। एग्जैक्ट डेट विल भी आपको बता दी जाएगी, और नो फर्दर इंडक्शन विल बी अंडरटेकन आफ्टर 31st, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद आपको बता देंगे कि भाई फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने मेंशन किया है बेटा। हाउ टू अप्लाई, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। 8 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन एंट्री स्कीम रहेगा, अच्छे से पढ़ना। क्या होगा ऑप्शन आपके पास, GDN टेक, मतलब टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाले बच्चे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये रहा। और कैंडिडेट्स हैविंग 3 ईयर डिग्री इन एनी अदर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आप GD में ही अप्लाई कर सकते हैं, जनरल ड्यूटी में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंजीनियरिंग वाला बच्चा दोनों में अप्लाई कर सकता है, जैसा मैंने आपसे कहा। और अगर ग्रेजुएट आपके पास है विद दैट 12th के अंदर आपके पास साइंस और मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, जनरल वाले में, ठीक है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कैसे करना है, क्या क्या फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है, और क्या क्या फोटोग्राफ की साइज होगी, एवरीथिंग ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। थोड़ा सा आप इसको और देख सकते हैं, ये इन्होंने एक एक करके स्टेजेस के बारे में भी बताया है बेटा, ठीक है। फिर यहाँ कुछ फिर फिजिकल टेस्ट भी होंगे, ऑब्वियस है, अगर टैटू वगैरह बना रखा है तो अलाउ नहीं किए जाएंगे। फिर वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन बताया है, मेरिट लिस्ट बताई है, आप ओवरऑल देख सकते हैं। फिर ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। और यहाँ शायद इन्होंने यहाँ लास्ट में पैकेज या अमाउंट के बारे में भी लिखा है, कंपनसेशन, यस हियर इट इज अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, यहाँ ये लिखा गया है, चेक कर लेते हैं, ये रहा। क्या है कि असिस्टेंट कमांडेंट जो आपको पोस्ट मिलेगी, रैंक मिलेगी, उसमें लेवल 10 के पे स्केल के हिसाब से स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाला है 56,100। फिर उसके बाद आपको डेप्यूटी कमांडेंट भी मिल सकता है, कमांडेंट डेप्यूटी, मतलब ये तो उसके बाद में क्या है, दिस इज द इंक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर अदर बेनिफिट्स भी मेंशन किए गए हैं। आई थिंक यहाँ कुछ एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस में कहीं था। तो एप्लीकेशन फीस इज ऑल्सो देयर, और एप्लीकेशन का मोड भी इन्होंने लिखा है, ऑनलाइन ही है, फॉर्म तो ऑनलाइन ही फिल करना है आपको। एंड इट इज मेंशन, थोड़ा ये देखो लिखा है टैटू के बारे में, ठीक है, वेट, हाइट, आई साइट के बारे में भी लिखा है। तो आप पहले इनको अच्छे से पढ़ लेना, फिर ही अपना फॉर्म फिल करना, क्योंकि ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं,
ठीक है, दीज आर द फिक्स थिंग, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो बाद में जाके आपको ये नहीं पता चले कि मेरा रिटर्न में हो गया लेकिन मेडिकल में इसमें नहीं हो रहा है। दैट्स वाई यू गाइज नीड टू चेक ऑल दीज डिटेल्स एज वेल। ठीक है, आपको डोमाइसिल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा फाइनल सिलेक्शन में, सब कुछ जो लिखा है वो एक एक चीज चाहिए होगी, बिकॉज ये ओके ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है, यहाँ जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ही होगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात था। टेंटेटिव स्केड्यूल भी लिखा है इन्होंने, जीडी टेक के लिए क्या होगा, 18 सितंबर स्टेज 1 एग्जाम होगा, फिर स्टेज 2 नवंबर में होगा, फिर स्टेज 3 जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में होगा, स्टेज 4 मार्च से अप्रैल के बीच में, और फिर स्टेज 5 होगा आपका दिसंबर 26। तो 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ देखो नंबर भी मेंशन किया गया, इस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, अगर कोई डाउट आपके माइंड में है तो यू कैन सी। एग्जामिनेशन सिटी भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू विद दिस वन बेटा। ट्रेवल एक्सपेंसेस आप जा सकते हो। एक यहाँ मल्टीपल अनसक्सेसफुल पेमेंट, यस पेमेंट के बारे में इन्होंने यहाँ लिखा है, जो एप्लीकेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस आपकी कितनी है, 300 रुपीज है। इफ यू आर फ्रॉम SC ST कैंडिडेट तो आप एग्जेम्प्टेड है, बाकी सभी को क्या पे करना होगा, 300 रुपीज पे करना होगा, और ये भी ऑनलाइन पेमेंट है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI के थ्रू पे कर सकते हो। एग्जाम्पशन किसके लिए लिखा है इन्होंने यहाँ पे, अगर आपका पेमेंट नहीं होता है, अनसक्सेसफुल पेमेंट होगा तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिफंड नहीं होगा, रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, अगर मान लीजिए मल्टीपल हो जाता है तो फिर रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो गो थ्रू विद दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट, और ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने बताई आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो श्योरली विजिट कीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है इस मतलब इस एरिया के अंदर, तो श्योरली यू गाइस नीड टू गो फॉर इट। ऑलराइट गाइस, keep learning, keep sharing, and yes, don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.